व्हेन विल आवर वेकेशन बिगन। नाउ इसके अंदर कौन सा जो है वो हमारी वर्ब है और बेस फॉर्म क्या होगा, बिगन। तो बिगन इज़ द BEGIN, बिगन इज़ द बेसिक वर्ब। वर्ब क्या है, बिगन, और इसकी बेस फॉर्म क्या है, वो भी बिगन ही है। बिगन, बिगेन, ये देखें बिगन, बिगन जो है वो सिंपल पास्ट भी है, बेस फॉर्म भी है, और इसकी बेसिक फॉर्म भी है। बिगन, बिगेन, बिगनिंग। ओके, बिगन, बिगेन, बिगेन, और ये हो गया बिगनिंग। थर्ड फॉर्म इन्होंने यहाँ पे नहीं बताई, आपको कॉन्टिन्यूस बताया। ओके, ही नेल्ट डाउन एंड लुक्ड अंडर द बेड। नेल्ट, नील, नेल्ट एंड नेल्ट थर्ड फॉर्म है। आपको वैसे तीनों फॉर्म्स आनी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने ING के साथ बताया, लेकिन आप एक ही दफ़ा 3 फॉर्म्स कर लें ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट फॉर्म क्या है, नील, सेकंड फॉर्म नेल्ट, एंड थर्ड फॉर्म KNELT, नेल्ट। नाउ नील जो है वो बेस फॉर्म है और नेल्ट जो है वो इसकी पास्ट टेंस है। ओके, तो नेल्ट इज़ द वर्ब and kneel is the KNEEL, kneel is the base form. The birds flew away when he blew the whistle. अब इसके अंदर दो जो है वो हमारे पास आए हैं वर्ब। एक वर्ब है आपके पास flew, और दूसरा वर्ब है आपके पास blew, BLEW, blew। तो इसकी जो बेस फॉर्म है वो है, आपने यहाँ पे लिखना है ब्लो, BLOW, ब्लो। मेरे पास स्पेस नहीं है, आपने यहाँ पे स्पेस बना के लिखना है, बिकॉज आई हैव टेकन टू मच स्पेस हियर। तो यहाँ पे इसकी जो बेस फॉर्म है वो क्या है, फ्लाई। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू। तो फ्लाई जो है वो क्या है, बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट 6। द डॉग चेस्ड द बर्गलर्स अवे। चेस्ड इज द वर्ब, वर्ब क्या है, चेस्ड, और इसकी जो बेस फॉर्म है वो क्या है, चेज, CHASE, चेज। अच्छा, ये याद रखिएगा। नाउ आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द मीनिंग। चेज करना, बर्गलर, बर्गलर क्या होता है, चोर होता है जो घर पे घुस आता है और चीज़ें चुरा के ले जाता है। तो उसका डॉग जो है वो आप रखते हैं ना वॉच करने के लिए, वॉच डॉग्स रखे हुए होते हैं। तो डॉग जो है उसको चेज़ किया, किसको चेज़ कर रहा है, बर्गलर्स को चेज़ कर रहा है, यानी उनको एकदम उसने देख लिया और उसके पीछे पीछे भाग रहा है, चेज़ कर रहा है। तो चेज़ की वर्ब फॉर्म जो है वो चेज़, बेस फॉर्म क्या होगी, CHASE, चेज़। द सन वॉज शाइनिंग फियर्सली एंड वी वर स्वेटिंग। ये क्या पढ़ते हैं, पसीना आ रहा था हमें बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या कहेंगे, स्वेटिंग। सन जाहिर है जब शाइन करता है बहुत सख्त किस्म का। फियर्सली का मतलब होता है बड़ा तेज़ किस्म का शाइन ही होता है ना, जब 12 o'clock पे या 1 o'clock पे, जब आपको बहुत शदीद किस्म की, स्पेशली आपको समर्स में, जब ये जून, जुलाई और अगस्त के मंथ्स होते हैं तो उसमें शाइन करता है फियर्सली एंड वी वर स्वेटिंग। तो स्वेटिंग जो है वो इसकी बेस, ये क्या नाम है, वर्ब है। शाइनिंग भी वर्ब है, तो शाइनिंग का जो बेस फॉर्म होगी वो क्या होगी, शाइन, SHINE, शाइन। और स्वेटिंग जो है वो वर्ब है और इसकी बेस फॉर्म क्या होगी, स्वेट, SWEAT, स्वेट। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट विल रेन सून। आज बहुत, यानी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आज नहीं बल्कि क्लाउड्स हैं, एंड इट विल रेन सून, और बहुत जल्दी बारिश होगी। आप एक्सपेक्ट करते हो ना, कई दफ़ा आपको क्लाउड्स नज़र आते हैं और आप कहते हो देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट विल रेन सून। व्हाई यू से दिस? You say this because these are the signs that there are clouds in the sky and it can rain, or it will rain soon, और आप कहते हो कि rain होगी। There are dark clouds in the sky and it will rain। तो rain क्या है, verb है, और rain ही इसका base form है। Okay? Have you read Alice Adventures? Have मैंने पढ़ा है इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म को पढ़ा है, लेकिन इसके स्पेलिंग वही होते हैं, पढ़ते सिर्फ रेड है। Have you read Alice's Adventures in Wonderland? Alice's Adventures, Alice की एडवेंचर्स। जब एक स्टोरी है ना Alice's, आपने भी पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन आप इस दफ़ा ज़रूर छुट्टियों में कोशिश करिएगा। Alice's Adventure is a story book
एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इसके अंदर एलिसिस ने कोई बीच में एक ये हैं प्यारे प्यारे एडवेंचर्स ये होता है कि कोई आप डिफरेंट काम करते हैं बड़े फ़नी और कई दफ़ा बहुत ख़तरनाक किस्म के, उनको एडवेंचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेंचर्स। तो एलिसिस के एडवेंचर्स आप पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसमें उसने कोई सफ़र किया होगा, कहीं पे कोई ऐसा काम किया होगा जो डिफरेंट होगा। तो हैव यू रेड एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड? वंडरलैंड की ये इसकी पूरी स्टोरी का क्या नाम है? एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। जब आप किसी से कहते हो ना हैव यू रेड द बुक, आपने क्या किताब पढ़ ली है, तो आप किसी से पूछते हो कि क्या आपने बुक पढ़ ली है, तो क्या कहते हो? हैव यू रेड दिस बुक और हैव यू रेड द स्टोरी। तो उसमें अब बेस फॉर्म क्या है? ये रेड जो है वो वर्ब है, रेड इज़ द वर्ब, और इसकी बेस फॉर्म क्या है? रीड। बट बेस फॉर्म के जो स्पेलिंग है वो सेम है। ओके, रीड। व्हेन विल द ट्रेन लीव? आप कहते हो ना कब जाएगी, या आप कब जाओगे? व्हेन विल यू लीव? आप दूसरे यानी आप किसी अपने मामा पापा से पूछते हो, मामा पापा बाज़ार जा रहे हैं, तो आप कहते हो व्हेन विल यू लीव? व्हेन विल यू लीव यानी पापा आप कब जाएंगे, तो फिर कहते हैं व्हेन विल पापा लीव, और व्हेन विल मामा लीव, और व्हेन विल माय सिस्टर लीव, व्हेन विल माय आंटी लीव। लीव का क्या मतलब होता है? घर से निकल जाना, रवाना होना कहीं पे। तो लीव जो है वो क्या है? वर्ब लीव है, और सेकंड फॉर्म यानी इसका जो बेस फॉर्म है वो भी लीव है, क्योंकि लीव, लेफ्ट, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। ओके, वॉश योर हैंड्स एंड सिट। अब हमने पढ़ा लीव वर्ब है और लीव ही इसकी बेस फॉर्म है। ओके, वॉश योर हैंड्स एंड सिट डाउन एट द टेबल सेड मदर। जैसे आपकी मामा भी आपको कहती होंगी कि आप अपने हैंड वॉश करके और टेबल के ऊपर आ जाएं, तो क्या कहती हैं? वॉश योर हैंड्स एंड सिट डाउन ऑन द टेबल। तो वॉश इज़ द वर्ब एंड सिट इज़ द वर्ब, और इनकी बेस फॉर्म क्या है? मैं इसके बेस फॉर्म सिर्फ इधर लिख रही हूँ बिकॉज आई राइट इन अ वेरी बिग राइटिंग, सो आई विल नॉट हैव द स्पेस, सो आई विल राइट सिट इज़ द बेस फॉर्म और वॉश इज़ द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म भी इनकी वॉश है, और ये इसके अंदर वर्ब भी इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। आई शैल बी रिटर्निंग दिस बुक टू द लाइब्रेरी टुडे। आप लाइब्रेरी से बुक कभी इशू करवाते हो ना, इशू करवाने का मतलब होता है कि उस लाइब्रेरियन से आपने ली किताब और उसके बाद आपने जब रिटर्न करनी है तो आप कहते हो आई शैल बी रिटर्निंग दिस बुक टू द लाइब्रेरी टुडे, कि आज मैं रिटर्न करने जा रही हूँ या करूँगी। तो रिटर्न इज़ द वर्ब और इसकी जो बेस वर्ब है या बेस फॉर्म है वो भी रिटर्न ही है। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? द ओल्ड लेडी आस्क्ड द बॉय। इसके अंदर और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये वर्ब है आस्क्ड, कि जो ओल्ड लेडी थी उसने बॉय से पूछा हाउ ओल्ड आर यू। आपसे भी मामा पूछ यानी कोई पूछता है ना जब नया मिलता है तो कहता है कि हाउ ओल्ड आर यू। यस, तो आस्क्ड जो है वो उसकी वर्ब है और इसकी बेस फॉर्म क्या है? आस्क। बेस फॉर्म क्या है? यानी आस्क से निकला है ना, आस्क्ड। कैसे पढ़ते हैं? आस्क्ड। के की आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, साइलेंट है, लाइट सा साइलेंट है। द अर्थ गोज राउंड द सन, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप हमेशा कहते हो द अर्थ गोज राउंड द सन, ऐसा नहीं है कि कल सन राउंड घूम रहा था और आज कोई उसने नीचे आना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। दिस इज़ द नेचुरल रूल ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज़ द नेचुरल रूल एंड दिस इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा होता है? कि जो हमेशा एक जैसा रहता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सच ही रहता है उसको कहते हैं यूनिवर्स का ट्रूथ है। कि अर्थ, ये क्या नाम है? द अर्थ गोज राउंड द सन। क्या कहेंगे? द अर्थ गोज राउंड द सन। अच्छा, गोज जो है वो क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या है? गोज। और बेस फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म गो। ओके, आई शैल लेंड यू माई बाइसिकल इफ़ यू लेंड मी योर कैमरा।
लैंड लैंड। जब आप कहते हो आई शैल लैंड यू माई बाइसिकल, मैं आपको अपनी बाइसिकल उधार दूंगी। एंड इफ़ यू लैंड मी योर कैमरा, और अगर आप मुझे अपना कैमरा दोगे, यानी कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए। अभी यहाँ पे टाइम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन लैंड का मतलब होता है you take something for 1 hour, 2 hour, 1 day and then you return back to the person, that is lending। तो lend क्या है? lend है verb और इसका base form क्या है? lend, same। okay, now that's it for today। now you will complete it on your copy and you will upload it on your the number which you have been provided with।